let us discuss about fitting of y is equal to ax raised to power b and xy power a is equal to b. So इस वाले कर्व में हम दोबारा लॉगरिथम लेंगे with base 10. So log base 10 y is equal to log of a plus log of base 10 x raised to power b. पावर क्या होती है log में, आगे जाता तो b आ जाएगा. इसको हम मान लेते कैपिटल y, इसको मान लेते कैपिटल ऑफ a प्लस b इंटू इसको मान लेते कैपिटल ऑफ x. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू योर log ऑफ 10 स्मॉल y, a इज इक्वल टू योर log ऑफ स्मॉल a एंड कैपिटल x इज इक्वल टू log ऑफ 10x. अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ जाती है. अब इससे हम दो नॉर्मल इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे. समेशन y इज इक्वल टू n a प्लस b समेशन x. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम n क्यों लाते हैं, क्योंकि जैसे जब मैं इसको समेशन लगा रही हूँ तो मेरे पास ये क्या यहाँ क्या आ जाएगा समेशन a. समेशन a कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, क्योंकि a हमारे पास n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास n आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट जब a को नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करके समेशन निकाल देते हैं. कैपिटल ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर. तो ये हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशन आ जाती है. इससे हम कैपिटल ए और स्मॉल बी की वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद हम यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज इवैल्यूएट करके हमारा गिवन कर्व जो फिट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई पावर ए इज इक्वल टू बी. इसमें भी हम लोगैरिथम लेंगे. लोगैरिथम 10x प्लस लोगैरिथम 10y रेज़्ड टू पावर a पावर आगे आ जाएगी इज इक्वल टू लोगैरिथम बेस 10b. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगैरिथम 10 विथ बेस b लोगैरिथम 10b माइनस लोगैरिथम 10x. यहाँ पे a है हमारे पास, a को हम यहाँ से डिवाइड में ले जाते हैं. अब इसको हम मान लेते हैं कैपिटल ऑफ y, इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इस पूरी टर्म को मान लेते हैं कैपिटल ऑफ a मान सकते हैं. यहाँ पे 1/a को मान लेते हैं b और यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम x. देखिए मैंने यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे मैंने log ऑफ 10 स्मॉल y को मैंने कैपिटल Y माना है और 1/a log 10b को मैंने कैपिटल ऑफ a माना है माइनस 1/a को मैंने यहाँ पे माना है कैपिटल ऑफ b एंड कैपिटल ऑफ x मैंने यहाँ पे माना है लोगैरिथम 10x. तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जो इसके सिमिलर है. फिर हमारे पास ये हमारे पास क्या बन जाती है, नॉर्मल इक्वेशंस. Now let us see example based on this. तो सपोज आपको एक गिवन डाटा दे रखा है, आपको कर्व फिट करना है y is equal to a x raised to power b. तो इसमें आपको नॉर्मल इक्वेशंस सारी चीजें फाइंड आउट करनी है या फिर आप इनको लर्न भी कर सकते हो. तो हमारे पास ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस जो है वो आई थी. फिर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल x हमने किसको माना था कि log with small x, कैपिटल y log of small y एंड कैपिटल A log of a. तो अब देखिए हमें क्या जुड़ता है, यहाँ पे समेशन y की जुड़ता है. y क्या होता है हमारे पास, log of small y. तो y हमारे पास यहाँ पे 27.8 62.1 110 161. तो कैपिटल y जो मेरे पास है वो लोगैरिथम है इसका. तो लोगैरिथम ऑफ 27.8 दैट इज 1.440. आप कैलकुलेटर्स कैलकुलेट करेंगे. लोगैरिथम ऑफ 62.1 दैट इज योर 1.7931. लोगैरिथम ऑफ 110 दैट इज 2.0414. लोगैरिथम ऑफ 161 दैट इज 2.2068. अब कैपिटल x क्या हमारे पास लोगैरिथम है स्मॉल x का, क्योंकि यहाँ पे हमें कैपिटल x का जो समेशन चाहिए तो हमें कैपिटल x भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लोगैरिथम 2 दैट इज 0.3010. लोगैरिथम 3 दैट इज 0.4771. लोगैरिथम 4 दैट इज 0.6021. लोगैरिथम 5 दैट इज 0.6990. फिर हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर. तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.0906 0.2276 0.3625 0.4886. इसका समेशन आ जाएगा हमारे पास 1.1693. इसका समेशन है हमारे पास 7.4853. यहाँ से समेशन है 2.0792. ये सब आपको कैलकुलेशन करनी है. मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कैसे करना है. कैपिटल x इंटू कैपिटल y, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट चाहिए हमें.
दोनों की प्रोडक्ट देखते हैं क्या आ रही है यहाँ पे 0.4346 0.8555 1.2291 1.5426 इसका समीशन आ रहा है हमारे पास 4.0618। ये सभी वैल्यूज आ गई। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी समेशन ऑफ y दैट इज 7.4853 इज इक्वल टू n कितना 1 2 3 4 सो 4 into capital of A plus B into summation of capital of F that is 2.0 इसका लिख लेते हैं 2.0792 into your B। नेक्स्ट इज xy का समेशन दैट इज 4.0618 is equal to A into summation of x that is 2.0792A plus B into capital of x square का समेशन दैट इज 1.1693। अब बात आती है इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। लीनियर इक्वेशन में क्या होता था यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट होता था, कोई भी कोएफिशिएंट जैसे 5 4 3 तो हम मल्टीप्लाई कुछ करके बना लेते थे, लेकिन इसमें पॉइंट्स आए तो आप क्या करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि फर्स्ट इक्वेशन को आप या तो आप एक चूज कर लीजिए आपको क्या आपको ए का कोएफिशिएंट सेम बनाना है या बी का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। सपोज मैंने चूज कर लिया कि मुझे ए का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको क्या कर दूंगी 4 से डिवाइड कर दूंगी दैट इज 7.4853/4 यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b इंटू 2.0792/4। नेक्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करूंगी यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट मैं बना रही हूँ 1 तो इसको 2.0792 से डिवाइड कर देते हैं 4.0618 डिवाइडेड बाय 2.0792 इज इक्वल टू यहाँ पे a आ जाएगा हमारे पास प्लस b 1.1693/2.079। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या आ रही है। देखिए जब हमने इन दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद फाइनली हमें ये दो इक्वेशंस हमारे पास मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे जब a का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है तब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमें b मिल जाए। यहाँ से मैंने b फाइंड आउट किया दैट इज 1.9411। फिर यहाँ से किसी भी इक्वेशन में आप b की वैल्यू पुट कर दीजिए चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में दैट इज 1.871 is equal to a plus b की वैल्यू 1.9411 into 0.5198। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.86201। अब देखिए हमें पता है कैपिटल A जो है वो लॉगरिथम है हमारे पास स्मॉल a का, तो यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे यहाँ पे एंटीलॉग लेना पड़ेगा। सो एंटीलॉग ऑफ कैपिटल A दैट इज एंटीलॉग ऑफ दिस इट इज 7.277। अब हमें यहाँ से a की वैल्यू पता लगी, b की वैल्यू तो मुझे पता ही थी। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी y = ax raised to power b। अब मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ कि एंटीलॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए हमारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें हमारे पास दो ऐसे बटन्स होते हैं, उसमें यहाँ पे हमारे पास लिखा होता है लॉगरिथम और एक यहाँ पे लिखा होता है ln। लॉगरिथम और ln मतलब log with base e। इसके ऊपर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में येलो कलर से यहाँ पे लिखा होता है 10 raised to power समथिंग जो आपको पुट करने हैं और यहाँ पे लिखा होता है e raised to power समथिंग। एंटीलॉग का क्या मीनिंग होता है जो लॉगरिथम की जो ऊपर ही वाली डिजिट होती है ये लॉग का क्या होता है एंटीलॉग। तो आप क्या करोगे शिफ्ट करके इस की को प्रेस करोगे और ऊपर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दोगे जो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। सपोज मुझे यहाँ पे फिल करना था 0.86201 फिर आपके पास आंसर ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ln का एंटीलॉग निकालना है या फिर ln का अपोजिट हमें निकालना है, ln को रिमूव करना है तो क्या करेंगे हम e raised to power जो हमें वैल्यू पुट करनी है आप पुट कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो ऊपर दिए होते हैं हमारे पास क्या होता है एंटीलॉग। Now let us discuss question number 2. Now in this question we have to find फिट करने में इस टाइप की कर्व PV गामा इज इक्वल टू C। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। द प्रेशर और द गैस कोरस्पॉन्डिंग टू द वेरियस वॉल्यूम्स V इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डाटा। जो हमारी प्रेशर है यहाँ पे आएगा ऑफ द गैस कोरस्पॉन्डिंग टू वेरियस वॉल्यूम। प्रेशर दे रखा है वॉल्यूम दे रखे हम टेबल में। वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में, प्रेशर है केजी सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमें PV गामा इज इक्वल टू C कर्व जो फिट करना है। देखिए हम पहले फिट क्या करना है वो देख लेते हैं। PV gamma is equal to C. So taking log both sides. So log P
into v. Now let this be y, this be a and गामा को लेट कर लेते हैं b प्लस लेट कर लेते हैं और log v को लेट कर लेते हैं x. देखिए मैं ध्यान ही देती हूँ, log p को मैंने लेट किया है y, log c को मैंने लेट किया है a, माइनस गामा को मैंने लेट किया है b एंड log v को मैंने लेट किया यहाँ पे कैपिटल ऑफ x. तो देखिए हमारे पास वॉल्यूम दे रखी है और प्रेशर गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें चाहिए हम निकालते हैं. देखिए हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 50, 60, 70, 90, 100. देखिए हमें लॉग ऑफ वॉल्यूम निकालना है, हमारे पास कैपिटल ऑफ x आएगा. जब हम इसका लॉग निकालेंगे तो ये हमारे पास कैपिटल ऑफ x आएगा. यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 64.7, 51.3, 40.5, 25.9, 78. जब हम log p निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल ऑफ y. अब इन दोनों के लोगारिथम आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे. अब y इज इक्वल टू a प्लस bx टाइप की हमारे पास जो है वो कर्व है, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशंस हम बना सकते हैं. दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस bx. सो summation y is equal to n a plus b summation x. Another normal equation will be capital of x y is equal to a summation x plus b summation x square. तो अब हमें यहाँ पे x चाहिए, कैपिटल y चाहिए, फिर हमें यहाँ पे x स्क्वायर भी चाहिए, फिर यहाँ पे हमें x y का प्रोडक्ट भी चाहिए. उसको आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से किए करें और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. और जब हमने कैलकुलेटर से इन सभी चीज़ों को इवेल्युएट किया तो हमारे पास इनका समेशन जो है वो ये आता है. हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन है समेशन y है हमारे पास 8.433. तो 8.433 n हमारे पास है 5, तो 5a प्लस b समेशन ऑफ x इज 9.276 b. नेक्स्ट इज समेशन ऑफ x है, समेशन ऑफ x हमारे पास आया 15.629 इज इक्वल टू a समेशन x हमारे पास आया है 9.276 a प्लस x स्क्वायर का समेशन है 17.271. तो मेरे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं. सेम मेथड कि किसी भी एक चीज़ को चूज कर लो, या तो a का कोएफिशिएंट 1 बना दो या b का बना दो, उससे कोई मैटर नहीं है. हमारे पास मैंने a का कोएफिशिएंट 1 बनाया. कैसे? तो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैंने डिवाइड कर दिया हमारे पास 5 से, और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 9.276 से. तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं. फिर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और मैंने b इवैल्यूएट किया. जो b आ रहा है मेरे पास -0.268. फिर इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आएगी हमारे पास 2.183. हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि जो कैपिटल a है वो लॉगरिथम है कैपिटल c का, तो यहाँ से हम एंटी लॉग ले सकते हैं. a का एंटी लॉग ऑफ 2.183 दैट इज 152.40, और b जो है वो माइनस ऑफ गामा हमने लेट किया था, तो गामा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ दिस दैट इज 0.268. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी गामा इज 0.268 is equal to c की वैल्यू हमारे पास 152.40. फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आती है ये. सो बाय दिस योर कर्व फिटिंग इज कंप्लीटेड.